सनातन धर्म में बच्चे के जन्म के छठे दिन सायंकाल या रात्रि को एक विशेष पूजन का आयोजन किया जाता है। इस पूजा को बोलचाल की भाषा में छठी पूजा कहते हैं। छठी पूजा नवजात शिशु के मंगल की कामना से की जाती है। इस दिन बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसका नामकरण किया जाता है। ठीक इसी तरह श्री कृष्ण के जन्म उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस दिन लोग भक्ति भाव से लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उनका नामकरण करते हैं। जैसे बच्चे की छठी पर कड़ी चावल बनाने का रिवाज होता है, उसी तरह श्री कृष्ण छठी के दिन भी लोग अपने घर में कड़ी चावल बनाते हैं। लेकिन छठी का ये पर्व बच्चों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भगवान श्री कृष्ण की छठी पर कैसे पूजा की जाती है, आइए जानते हैं इन बातों के बारे में। पुराणों में षष्ठी देवी को बालकों की अधिष्ठात्री देवी, उन्हें दीर्घायु प्रदान करने वाली, उनकी धात्री, उनकी रक्षा करने वाली और सदैव उनके पास रहने वाली मां माना गया है। इन्हें विष्णु माया, बालगा, सिद्ध योगिनी और स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने से देवसेना भी कहते हैं। षष्ठी देवी की कृपा से राजा प्रियव्रत का मृत पुत्र जीवित हो गया था। तभी से बालक के जन्म के बाद सूतिका गृह में छठे या 21वें दिन और अन्नप्राशन संस्कार तथा अन्य शुभ कार्यों में षष्ठी पूजा होने लगी। श्री कृष्ण छठी की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को दूध, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से बने पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को फिर से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। अब लड्डू गोपाल को माखन मिश्री एवं तुलसी दल का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान का नामकरण करें। माधव, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, इनमें से जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो चुन लें और भगवान को इसी नाम से पुकारें। इस दिन लड्डू गोपाल की कथा जरूर सुननी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि एवं धन वैभव की वृद्धि होती है। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभन दास नामक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास जी हमेशा उसकी पूजा में ही लीन रहते थे। वे अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा हेतु बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास जी ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और भोग लगा लेंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया
और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटे तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वे तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल की इस रूप में पूजा की जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण की छठी का पूजन करने से जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण होती है तथा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री कृष्णा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।